Hello, good morning students. Today I will tell you about exercise 6.1 यानी चैप्टर 6। कौन सा चैप्टर है हमारा? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। यानी चैप्टर 6 में हम किसके बारे में बात करेंगे? मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो हमको सबसे पहले जो ये सारा फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, फैक्ट अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये सारा बिल्कुल केयरफुल होके हमको रीड कर लेना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से कौन क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो लेट स्टार्ट। लिखा है फैक्टर। फैक्टर हमारा क्या होता है? यानी बटे हुई भाग। ठीक ना, एज लाइक डिवाइड। तो लिखा है व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विच ईच अदर एंड ईच ऑफ द नंबर्स इज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जब हमारे दो नंबर आपस में एक दूसरे को बराबर तौर पे काट लेते हैं तो वो उस नंबर का हमारा क्या होता है? फैक्टर होता है। यानी कि एग्जांपल, लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ 30, यानी 30 का हमारा फैक्टर लिस्ट क्या होगी? तो 30 की लिस्ट क्या होगी फैक्टर की? यानी 30 किस से डिवाइड हो जाएगी, यानी 30 कितने टेबल पर हमारा कट जाता है। तो सबसे पहला नंबर आएगा 1, यानी कि अपने नंबर स्वयं से तो कट ही जाएगा इटसेल्फ। तो ये 13 1 जा 13, तो ये तो कट गया। अब 15 2 जा 30 होता है ना, टेबल ज़रूर याद होनी चाहिए तभी आएगा ये आपको। तो 15 2 जा 30, ये भी कट गया। 10 3 जा 30, ये भी कट गया। 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 3 10 जा 30, 10 3 जा 30, 2 15 जा 30, 15 2 जा 30, यानी दोनों एक दूसरे से सेम आंसर ला रहे हैं। तो ये हमारे फैक्ट हो गए कि कौन कौन फैक्ट हुए? फैक्टर था 30 राज 1 2 3 5, फिर आया 6, फिर 10, फिर 15, फिर 30। ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे फैक्टर हो गए किसके? 13 के। यानी कि इन नंबरों से हमारा 13 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। मेन बात होती है कि फैक्टर उस नंबर को होता है डिवाइड करने पर जिस नंबर में कोई रिमाइंडर ना बचे, यानी पूरा कट जाए तो हमारा वो नंबर हमारा उस नंबर का फैक्टर होगा। अगर नहीं कट रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो उस नंबर का फैक्टर नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर एक्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर, जो मैंने पहले बताया आपको, और एट ऑल इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। दूसरी शब्द में बताएं, आ नंबर विच डिवाइड, यानी कि एक नंबर जब दूसरे नंबर को एग्जैक्टली पूरी तरह से बिना किसी रिमाइंडर के काट देता है तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 का 30 में डिवाइड 30, 2 30 50, ऐसे ही सब 1 2 3 4 10 60 30 आर फैक्टर ऑफ 30। Let that common factor. The common factor among number, the factor of 2 or more than number are called the कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या होता है? जब दो नंबरों को आपस में काटने पर जो मैच करें तो वो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे, मतलब कॉमन मैच करें नंबर। तो फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 और 16, जहाँ 2 नंबर दिए हैं 12 एंड 16। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? पहले इटसेल्फ यानी 1 से कटेगा, फिर सेकंड नंबर 2, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12। तो ये हमारे सारे फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। नंबर आया 16, तो 16 1 जा 16, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो फैक्टर आर 1 2 4 8 16। तो इसमें हमारा मैच क्या हुआ? 1 हमारे दोनों में मैच कर रहा है एंड 2 हमारे दोनों में मैच कर रहा है एंड 4 हमारे दोनों में मैच कर रहा है। तो जो ये हमारे मैच वाले नंबर होंगे यही हमारे कॉमन फैक्टर होंगे, 1 2 एंड 4। तो सिंपली द कॉमन फैक्टर इज 12 एंड 16 आर 1 2 एंड 4। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हुए। ठीक है ना, समझ में आया? एंड अब नाउ मल्टीपल्स। द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर आर दोज नंबर विच आर एक्जैक्टली डिवाइजेबल बाय इट। यानी कि मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली पूरी तरह से उससे डिवाइड हो जाए किसी भी नंबर से। तो फॉर एग्जाम्पल 5 का, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये जितने नंबर हमारे आ रहे हैं तो हमारे 5 से कट जाएंगे पूरा। तो सो द मल्टीप्लस ऑफ 5 आर 5 10 15 20, मतलब 5 के टेबल में जितने नंबर आएंगे आगे
वो सारे हमारे 5 से क्या होंगे, कट जाएंगे, तो वो हमारे 5 के मल्टीपल कहलाएंगे। यानी कि 5 का पूरा टेबल 15 तक नहीं, 15 के आगे 55, 60, 65, 70, 75, 80 पूरा जहाँ तक आप जा सके वो सब 5 से कट जाएंगे हमारे, तो वो हमारे 5 के मल्टीपल्स हो गए। अब बात आती है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स की बात क्या आती है, जैसे हमारे कॉमन फैक्टर था, सेम प्रोसेस था कॉमन मल्टीपल्स। द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर देन नंबर्स आर सेड टू बी द कॉमन मल्टीपल्स। यानी कि जो वह नंबर जो 2 या 2 से अधिक नंबरों के साथ कटे वो हमारा कॉमन मल्टीपल्स होता है। यानी कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल 2 and 3। अब 2 और 3 के हमारे कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, तो देखते हैं। मल्टीपल्स आर 2 के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, मतलब 2 का जितना टेबल जाएगा और जितने इवन नंबर होंगे हमारे सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे पक्के, तो वो हमारे 2 के टेबल के अंदर आएंगे। तो अब 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 का टेबल 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, सब जितने मतलब 3 के अकॉर्डिंग आएंगे 3 के मल्टीपल हमारे होंगे। ठीक है ना। अब इनमें से 3 के टेबल लिख लेंगे, 2 का टेबल लिख लेंगे। अब इनमें जो नंबर मैच करेगा आपस में वही नंबर हमारा फैक्टर होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। तो सो द कॉमन मल्टीपल इज 2, 3 का 6, 12 एंड 8। 6 इसमें भी है एंड 6 इसमें भी है, 12 इसमें भी है तो 12 इसमें भी है, 18 इसमें भी तो 18 इसमें भी। तो आगे जो नंबर मिल जाएंगे वो हमारे इसके मल्टीपल होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे। अब इसके बारे में देखिए, ये ज़रूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। द फैक्ट अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल्स, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ नंबर इटसेल्फ। यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर फैक्टर होगा वो प्रत्येक नंबर का वो खुद होगा। यानी कि प्रत्येक नंबर का वह स्वयं ही केवल एक नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है, खुद को काट सकता है। यानी कि हम चाहे जितना बड़ा नंबर ले लेंगे वही नंबर खुद को काट पाएगा, सबसे बड़ा नंबर फैक्टर वही होगा। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी कि प्रत्येक नंबर का फैक्टर 1 ज़रूर होता है, चाहे जो नंबर ले लो 1 से तो वो कट ही जाएगा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। यानी कि ये सबसे छोटा फैक्टर होता है हर नंबर का। When a number is divided by its factor, the remainder is 0. When a number is divided by its factor, जब कोई नंबर अपने डिवाइड किया जाता है किसी भी नंबर से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले बताया। तो सेकेंड थिंग, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ टू लीस्ट 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर 1 को तो ज़रूर एक्सेप्ट करता है क्योंकि 1 सभी का फैक्टर है। और सेकंड कौन सा नंबर होता है, इटसेल्फ, यानी वह स्वयं। अगर प्रत्येक नंबर 2 चीज़ों से तो ज़रूर कट जाएगा, एक खुद से और एक से। तो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, यानी एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। वह फैक्टर जो किसी भी नंबर को काटेगा तो कितने काटेगा, अपने बराबर वाले से या अपने कम वालों से ही कटेगा। ठीक है, वही उसका फैक्टर होगा, ज़्यादा वाला उसका फैक्टर नहीं होगा। अ नंबर कैन हैव इन्फिनाइट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की बात आई तो एक नंबर के बहुत सारे, मतलब इन्फिनाइट मीन्स अनंत मल्टीपल्स होते हैं। यानी कि हमारा टेबल जैसे 2 का ही देख लो, कितने नंबर आप कहाँ तक चले जाएंगे, कोई अंत नहीं है गिनती का। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्फिनाइट मल्टीपल्स होगा। 2 का टेबल पढ़ते चले जाओ, चल जाओ, कहाँ तक रोकोगे, जितने इवन नंबर होंगे सारे 2 से कटेंगे, तो वही हमारा इन्फिनाइट मल्टीपल है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक नंबर का मल्टीपल 1 ज़रूर होता है, फैक्टर भी 1 ज़रूर होता है, 1 भी ज़रूर होता है, मल्टीपल भी। द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर इटसेल्फ। और पहला मल्टीपल प्रत्येक नंबर कौन सा होता है, वह स्वयं होता है, खुद होता है। यानी कि हमारा 6 है तो 6 1 से 6 ही आएगा, तो 1 से ही फैक्ट हुआ तो 1 हमारा ज़रूर ऐड होगा, तो खुद का खुद हुई नंबर हुआ ना, 6 1 से 6। द फर्स्ट मल्टीपल इज a multiple of a number is exactly divisible by it। कोई भी मल्टीपल नंबर पूरी तरह से अपने द्वारा काटा जा सकता है। मल्टीपल नंबर मैंने बताया ना, टेबल, तो टेबल से जहाँ तक लेते जाओ वो जिसका टेबल होगा उस नंबर से ज़रूर कट ही जाएगा। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल द नंबर। यानी कि मल्टीपल जो होता है, प्रत्येक मल्टीपल किसी भी नंबर का वो उस नंबर से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, कम नहीं होगा। ठीक है ना।
अब जैसे हमने 2 का मल्टीपल देखा तो 2, 4, 6, 8 तो हमेशा बढ़ते ही चले गए ना, ये तो 2 का फर्स्ट में 2 ही 1 तो हुआ नहीं, ठीक है ना। तो 2 से बड़ा ही होगा, यानी कि बड़े नंबर होंगे या तो उससे बराबर नंबर होंगे। तो ये हमारी सारी जानकारी होगी, ये आपको हमेशा दिमाग में फिट कर लेनी है, सेव कर लेनी है अपने मेमोरी में। अब बात आती है एक्सरसाइज 6.1। तो मैच द आइटम्स टेबल 1 विथ द आइटम्स इन टेबल 2, इसको हमको मैच करना है। तो 3 का फैक्टर इधर दिए हैं, इधर नंबर दिए हैं, तो 3 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 3 के टेबल में कौन कौन आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। यहाँ तो फैक्ट दिख रहा है फैक्टर ऑफ 15, तो 15 का हमारा 3 होगा, इसको मैच कर देंगे। अब 8 के टेबल में कौन कौन आता है, 8 1 8, 8 2 16, 8 4 32, यानी कि तो ये हमारा इसका मैच होगा। अब 7 के टेबल में हमारा कौन सा, 7 7 49, 5 5 25, मतलब टेबल के अकॉर्डिंग बनना है, ठीक है ना। फैक्टर वही होता है जो टेबल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेदर 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, यानी 9 जो हमारा 36 का फैक्टर है या नहीं, तो ये हमको पहचानना है। तो 9 के टेबल में 36 आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। इसी तरह हमको टेबल ज़रूर देख लेना है। 13 के टेबल में ये आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। 25 के टेबल में ये आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबरों के हमको फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर कैसे निकालने हैं, तो अब देखिए 24, ए नंबर 24 का फैक्टर कैसे निकालना है, मैंने यहाँ निकाला। 24 का फैक्टर है 24 1 जा 24, पहले अपने आप से तो कटेगा ही, 1 से तो कटेगा ही, है ना। 12 2 जा 24, 2 12 जा 24, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, 4 6 जा 24। तो इसके आगे नंबर नहीं है, तो हमारे फैक्टर कौन कौन से बने, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सारे हमारे कितने फैक्टर हुए, 24 के फैक्टर हुए, ठीक है ना। अब डी नंबर जैसे आता है यहाँ पर लिया जाए, अब ये तो आप कर लोगे। अब डी नंबर 108, अब 108 के फैक्टर तो खुद से कटेगा, 1 से भी कटेगा। अब उसका 2 में दिया जाए तो 54 2 जा 108, 254 जा 108, 36 3 जा 108, 336 जा 108, 27 4 जा 108, 4 27 जा 108। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 1 2 3 4 27 36 54 एंड 108 इटसेल्फ। तो ऐसे ही हमको फैक्टर निकालने हैं। अब बात आती है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। अब नंबर के जोड़ के हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो पहला लेते हैं 14 35। तो 14 35 कॉमन फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वही नंबर जो सेम हो दोनों को कटने पर, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने 14 काटा तो पहले 1 से ही कटेगा अपने नंबर से, तो 14 1 जा 14, 2 7 जा 14 या 7 2 जा 14, बात तो एक ही आंसर आएगा। 35 का 135 स्वयं से कटेगा, फिर 5 7 जा 35, 7 5 जा 35। तो यहाँ कॉमन फैक्टर कौन कौन मिल रहा है, 14 35 तो मिल नहीं रहे हैं, 2 5 तो मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ 1 1 मिल रहा है एंड 7 7 मिल रहा है। तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर इज़ 1 एंड 7। तो ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, सब नंबरों में। 5 नंबर में द सर्कल मल्टीपल ऑफ 7 इन द गिवन नंबर। अब हमको 7 के टेबल में सिंपल पढ़ लेना मल्टीपल से, यानी कि टेबल। तो 7 के टेबल में जो जो नंबर आता हो आपको उसमें सर्कल कर देना है, ठीक है ना। 7 के टेबल में जो नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ 6 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। अब इसके आगे का हमको टेबल लिखना है, 6 मल्टीपल लिखने कौन कौन से में से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 15 20 25 30 35, 11 22 वगैरह वगैरह जो टेबल में आता हो। 9 के टेबल, 23 का टेबल पूरा हमको लिख देना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मल्टीपल्स टू द कंप्लीट ऑफ गिवन सीरीज। हमको सीरीज कंप्लीट करनी है। इसमें देखो, आप गौर से देखो, 8 16 24 कुछ मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है ना 8 का टेबल। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 4 जा। अब आपको फिल करना है, ठीक है ना, मैं नहीं बताने वाला। तो इसमें 8 का टेबल फिल करना है, इसमें 4 का टेबल फिल करना है सिंपली। इसमें 8 में देखो फिल इन द ब्लैंक्स। अब यही इसमें क्या फिल करना है, हमको ये पूरा फिल करना है। अगर हमने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमको यही चीज़ यहाँ फिल करनी है। लिखा है नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो प्रत्येक नंबर अपने नंबर का मल्टीपल जरूर होता है। तो एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर
प्रत्येक मल्टीपल अपने से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, मैंने पहले बताया आपको। द नंबर ऑफ मल्टीपल इज गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजल बाई इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर का मल्टीपल वो होता है जो पूरी तरह से अपने नंबर से कट जाए। द फर्स्ट मल्टीपल इज एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। द फर्स्ट मल्टीपल यानी कि पहला नंबर वही होता है जो स्वयं से कटे, है ना। पहला मल्टीपल तो वही होगा प्रत्येक नंबर का, स्वयं से कटना। ई नंबर एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर। प्रत्येक नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? या तो 1 होता है या तो वह खुद नंबर होता है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि किसी सबसे बड़ा फैक्टर प्रत्येक नंबर का वह खुद स्वयं होता है, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब आपको ये करना है। फिर बात आती है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ये आपको ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। जब तक आप ये सब नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वी कैन फाइंड आउट द वेदर ऑफ नंबर ऑफ इज प्राइम ऑफ कंपोजिट बाय फाइंडिंग इट्स फैक्टर। लिखा है वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर ऑफ प्राइम और कंपोजिट फाइंडिंग द फैक्टर। इन फैक्टर में हम कैसे किसी भी नंबर का प्राइम और कंपोजिट नंबर फाइंड करते हैं। और देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं इफ़ अ नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर। किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, मैंने पहले बताया था, 1 और इटसेल्फ, देन द नंबर इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर। यानी कि इन्हीं 2 नंबरों को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आर प्राइम नंबर्स। ये सारे नंबर कौन कौन से? प्राइम नंबर, क्योंकि इनका फैक्टर कौन कौन सा होता है? या तो वो स्वयं होते हैं या तो 1 होता है, ठीक है ना। और किसी नंबर से ये नंबर कटने वाले नहीं हैं। तो ये नंबर क्या हुए? हमारे प्राइम फैक्टर। ट्विंस प्राइम नंबर्स आर डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विंस प्राइम। फॉर एग्जांपल 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13 आर ट्विंस प्राइम। यानी कि ट्विंस प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंट 2 होता है, यानी कि जो वही ट्विंस प्राइम कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल 3 and 5, 3, 4, 5, तो हमारे बीच का गैप 2 है ना। 3 से 2 ऐड करेंगे तभी तो 5 होगा, तो इसका गैप हुआ 2। 5 में 2 ऐड किया 7, 11 2 ऐड किया 13, तो ये हमारे जो 2 का डिफरेंस है बीच का ये हमारे ट्विंस प्राइम कहलाएंगे, जो एक दूसरे से कटे भी ना, लेकिन प्राइम नंबर जो बीच में 2 का गैप हो वो ट्विंस प्राइम कहलाएंगे। अब को प्राइम्स, 2 नंबर्स आर सेड टू को प्राइम्स इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 नंबर वो प्राइम नंबर जो कॉमन फैक्टर ना आए किसी भी नंबर के साथ में, सिर्फ एक के अलावा कॉमन फैक्टर ना बने, यानी कि बस एक ही वो ऐसा नंबर हो जो कॉमन आए, नहीं तो अदरवाइज कोई नंबर उसके साथ कॉमन यानी मैच ना करे, वो नंबर कौन से होंगे? को प्राइम्स नंबर होंगे। तो वी कैन से दैट 6 and 25 आर को प्राइम्स बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम कह सकते हैं कि 6 and 25 को प्राइम नंबर हैं क्योंकि वे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई को मतलब मैच वार करने वाला फैक्टर नहीं है। बट 6 and 26 आर नॉट प्राइम नंबर, यानी कि 6 and 27 तो 27 हमारे प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो इन श्रेणी में नहीं आते, तो प्राइम नंबर नहीं है। एज बोथ हैव 3 as फैक्टर एंड दिस इज अदर देन 1 एंड द नंबर्स देमसेल्व्स, यानी कि ये सब जो दोनों नंबर हैं वो हमारे 3 से कट जाएंगे, और 3 के कटने के अलावा वो 1 से भी कट जाएंगे और अपने आप से भी कट जाएंगे, तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं हैं। बट ये वाले हैं 6 and 25। अब बात आती है कंपोजिट नंबर। आ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि वो नंबर जो 2 या 2 से अधिक नंबरों द्वारा काट दिए जाए या फैक्ट यानी डिवाइड हो जाए, तो वो काउंट्स कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 16 का तो 16 1 से भी कट जाएगा, 16 1 16, 16 2 16 फिर 2 से भी कट जाएगा, 8 2 16 फिर, और 16 किससे कट है 4 4 16, तो उसके फैक्टर क्या हुए 1 2 4 8, यानी 4 हो गए। तो इसलिए हमारा कंपोजिट नंबर क्या है 16 हमारा कंपोजिट नंबर है जो एक से ज़्यादा नंबरों से कट जाए, 2 या। और इवन और ऑड नंबर, तो इवन नंबर हमको पता है इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, है ना। ऑड नंबर कौन होते होते हैं 1 3 5 9 11 13, ये सब तो आता ही होगा आपको। अब ये जो चार्ट है आपको पूरा पढ़ लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो, सॉल्व है ये, खाली समझना है आपको। ये बात आती है एक्सरसाइज 6.2 की।
एक्सरसाइज पॉइंट तो विच अमंग ऑफ फॉलोइंग नंबर आर प्राइम्स। अब इसमें देखना है हमको कौन सा नंबर प्राइम नंबर, यानी कि वो वन एंड इट सेल्फ। कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं? जो केवल एक और या तो स्वयं से कटते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। दे आर फैक्टर ऑफ वन एंड इट सेल्फ ओनली। तो इसमें से कौन सा नंबर आपको चूज़ करना है, देखना है कटना है या तो अपने से कट रहे हैं या तो वन से कट रहे हैं, बाकी अदर नंबर से नहीं कट रहे हैं। ठीक है ना, किस किस के टेबल में आ रहे हैं पहले आपको ये चेक करना है। बस वही, अगर एक से ज़्यादा टेबल में आ रहे हैं या तो स्वयं के टेबल में आएंगे, बस या अदर टेबल में आ रहे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसमें से आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 इवन नंबर सच दे आर मल्टीपल्स और गिवन नंबर। यानी कि वो 5 इवन नंबर कौन कौन से हैं जो मल्टीपल में आ जाएंगे, किन में के आ जाएंगे। अब 24 के इवन नंबर आएंगे, 37 में आएंगे, 58 में आएंगे, ऐसे। ठीक है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें 24 का टेबल हमको लिखना है। 24 के टेबल में 5 वो फैक्टर हमको लिखने हैं जो इवन वाले हों। सिंपल, बस इसमें का इसमें का इसमें का, ठीक है ना। और इसमें राइट द 5 ऑड नंबर दे आर मल्टीप्लाई गिवन नंबर। इनमें गिवन नंबरों के हमको टेबल लिखने, 11 का टेबल, 25 का टेबल, 39 का टेबल, 67 के टेबल। और इनमें से जो 5 नंबर लिखने हैं जो ऑड नंबर हो, इवन नंबर वाले नहीं लिखने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। अब प्राइम नंबर हमको सर्च करने हैं जो केवल एक या खुद से कटे, किसके बीच में, 20 से लेके 50 तक के अंदर। ठीक है। फिर नंबर अगला है फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 40 इन विच द सम ऑफ डिजिट इज डिविजल बाई 2। यानी कि लिखा है वो कौन से प्राइम नंबर हैं किसके बीच में, 10 से 40 के बीच में। वो कौन कौन से प्राइम नंबर है जो विच सम ऑफ डिजिट डिविजल बाई 2, यानी कि दोनों को ऐड करने पर वो 2 से हमारा डिवाइड हो जाए। हिंट भी दिया है जैसे 1 एंड 3, तो 1 3 को ऐड करेंगे 4, तो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो इसी तरह 10 से लेके 40 तक के बीच के हमारे जो नंबर हैं उनको प्राइम नंबर उनको निकाल लेना है और उनको दो दो नंबरों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसका ये आंसर देखना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको नहीं लिखना, जो हो रहा है खाली उसको लिखना। फिर आगे 6 नंबर 17 एंड 71 आर प्राइम नंबर इन विच बोथ नंबर्स हैव सेम डिजिट। यानी कि 17 और 71 ऐसे प्राइम नंबर हैं दोनों की जो एक सेम डिजिट से बने, यानी कि 1 1 7 7 दोनों सेम नंबर हैं बट स्थान अलग अलग है, बट द डिफरेंस ऑर्डर, बट ऑर्डर इसका अलग अलग है। फाइंड द सच प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। और हमको ऐसे ही 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर सर्च करने हैं जो सेम नंबर से बने हों। ऑर्डर भले ही अलग हो बट सेम हो, जैसे 17 तो 17 तो 7 1 ऐसे आगे पीछे हों बट नंबर सेम हो। क्वेश्चन नंबर 7 राइट एनी 7 consecutive composite numbers laying between two prime numbers up to 100। राइट एनी 7 consecutive composite numbers, यानी कि वह कौन से 7 नंबर होंगे जो 2 प्राइम नंबर अप 1 to 7। वो कौन से प्राइम नंबर होंगे, मतलब बिटवीन 2 प्राइम नंबर, वो 2 प्राइम नंबरों के बीच के कौन से प्राइम नंबर होंगे जो 1 से 100 के बीच में, जो वो सॉरी राइट एनी 7 कंपोजिट नंबर, यानी कि 7 कंपोजिट नंबर लिखने जो अपने या अपने से ज़्यादा फैक्टरों से कटते हों, है ना। कंपोजिट नंबर वही होते हैं ना। तो 7 हमको लिखने हैं जो किसी 1 से लेके 100 के 2 प्राइम नंबरों के बीच के नंबर हो। ठीक है ना, कोई से भी हमको ले लेने हैं। राइट ऑल द पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 बिटवीन वोज देयर लाई 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर वाले, यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा नंबर। तो हमको 1 से लेके 100 के बीच के प्राइम नंबर का जोड़ा निकाल लेना है। ठीक है ना, प्राइम नंबर निकाल लेने हैं। फिर उनमें से 5 कंपोजिट नंबर छांटने हैं, यानी कि प्राइम नंबर निकालिए और किसी भी प्राइम नंबर के बीच के 5 नंबर निकाल लेने हैं, उसको हमको फैक्ट कर देना है कंपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। राइट ऑल ट्विंस प्राइम बिटवीन 1 एंड 100। तो ट्विंस प्राइम का मतलब क्या होता है, डिफर बाई 2, यानी कि बीच का डिफरेंट 2 होते हैं, यानी कि 1 3 5 7 11 13 ये सब हमारे ट्विंस नंबर है। तो हमको 1 से लेकर 100 तक के ट्विंस नंबर निकालने हैं। ठीक है। विच ऑफ ऑल द पेयर्स और को प्राइम्स, हमको को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो इनको हम फैक्टर निकालने हैं।
और मैच करना है। अगर 1 के अलावा कोई अदर मैच कर रहा है तो वो हमारा नहीं है। अगर सिर्फ 1 मैच कर रहा है बाकी नहीं मैच कर रहे तो वो हमारा कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, आपको कर लेना है और बाकी आगे की ये रूल सब पढ़ लेना है ध्यान से। सब कुछ ये आपको रीड करना है, प्यार से रीड करिए, अपना वर्क कंप्लीट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।